बार माता पार्वती और शिव जी घूम कर जाते हैं पृथ्वी से, तो माता पार्वती के मन में 3 प्रश्न उठते हैं। वो 3 प्रश्न के बारे में आज हम कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप भगवान करे सभी की लाइफ में खुशियां भरी रहे। दोस्तों, तो आज की कहानी जो है, माता पार्वती के 3 प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव क्या देते हैं। माता पार्वती बोलती हैं, हे भोलेनाथ, मेरे मन में ना एक बहुत दिन से एक विचार आया था जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। शिव जी बोलते हैं, बोलिए। माता पार्वती कहती हैं, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं, क्या आप उनके जवाब दे पाएंगे? शिव जी बोलते हैं, क्यों नहीं, आप बोलिए। माता पार्वती ने कहा कि हम जब धरती से घूम कर आ रहे थे तो मैंने बहुत से लोगों को देखा जो अपने माँ बाप को पूछते नहीं हैं। कई पूछते हैं तो कई उन्हें छोड़ देते हैं। बहुत लोगों में निर्दयता भर चुकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा जगह है जो बहुत नर्म, ऐसा कौन सा जगह है बहुत नर्म है, यानी कि जैसे आप एक गद्दे पे बैठते हैं तो आपको नर्म लगता है, लेकिन क्या उससे भी कोई ऐसा जगह है जो उससे भी ज़्यादा नर्म है? दूसरा प्रश्न मेरा ये है, ऐसा कौन सा शरबत है जो शरबत से भी ज़्यादा मीठा है? और तीसरा कि कौन लोग धनी और गरीब हो जाते हैं, कौन अमीर बन जाता है, कौन गरीब? शिव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्वती जी, मैं आपका ये तीनों प्रश्न के उत्तर दूंगा एक कहानी के जरिए। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, इसके जरिए आप समझ जाएंगी कि तीनों प्रश्न के उत्तर। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो भोलेनाथ का नाम लेकर एक बार सभी भोलेनाथ का जयकारा लगा दीजिए। जय शिव भोले, जय हो माता पार्वती की। और दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि भगवान शिव के गले में जो नाग है उनका नाम वासुकी है, जो कि अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वासुकी के बड़े भाई का क्या नाम था। नाग जो वंश थे वो 100 भाई, उनके जो थे 100 भाई थे, जिसमें से कुछ नाग बहुत फेमस थे। जैसे कि वासुकी को उनके गले में मिला शिव जी के गले में हार के रूप में। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप भोलेनाथ के तो पुजारी होंगे ही, बहुत से लोग आजकल जानते हैं। तो आप ये बताइएगा कि जो वासुकी हैं उनसे भी बड़े उनके जो भाई थे उनका क्या नाम था। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तो इस कहानी में ये था कि शिव जी कहते हैं कि माता पार्वती से कि पार्वती ध्यान से सुनिएगा, सो मत जाइएगा। मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। पार्वती जी बोलती हैं, बिल्कुल मैं नहीं निद्रा में जाऊँगी, मुझे सुनाइए। तब पार्वती जी से शुरू करते हुए कहानी कहते हैं शिव जी कि पार्वती, अब कहानी में कुछ बहुत ही नया अंदाज आने वाला है। एक नगर में एक सेठ रहता था जिसकी 3 पुत्रियाँ थीं। तीनों पुत्री राजकुमारी से कम नहीं लगती थी, बहुत ही सुंदर थी। और सेठ भी बहुत खुश रहता था अपने परिवार के साथ। एक दिन सेठ का मन हुआ, उसको व्यापार के हिस्से से कहीं कहीं जाना पड़ता था, इसलिए उसे विदेश जाना था। उसने सोचा विदेश में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, सोना, बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो मैं अगर विदेश जा रहा हूँ तो क्यों ना अपनी पुत्रियों के लिए कुछ उपहार ले आऊँ। इसलिए अपनी पत्नी से कहता है कि सेठानी, मैं चाहता हूँ कि अपनी पुत्रियों के लिए वहाँ से कुछ उपहार लेकर आऊँ। मैं अपनी तीनों राजकुमारियों के लिए कुछ उपहार लेकर आना चाहता हूँ। तब उनकी पत्नी कहती हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब आपकी पुत्रियाँ छोटी बच्ची नहीं है जो आप मुझसे पूछ कर लाइएगा कि क्या लाना है। आपकी पुत्रियाँ बड़ी हो चुकी हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। सेठ बोलता है, ठीक है। सेठ पहले अपनी बड़ी बेटी को बुलाता है, बोलता है, बेटी तुम मुझे क्या समझती हो, कितना प्यार करती हो? तो जो बड़ी पुत्री होती है वो बोलती है कि मैं आपको भगवान समझती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, अब मेरी दुनिया है आप। ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ठीक है पुत्री, आप बताओ कि मैं विदेश जा रहा था, क्या आपके लिए कुछ लाऊंगा? तो बड़ी पुत्री कहती है, मुझे सोने का हार चाहिए, गले का सोने का हार, हीरे मोती के हार चाहिए। बोलते हैं, ठीक है पुत्री, हम आपके लिए उपहार लाएंगे, आप अपनी मछली बहन को भेज दीजिए। मछली बहन आती है तो बोलते हैं कि पुत्री, आप मुझे कितना प्रेम करती हो? पुत्री बोलती है, जितना मैं भगवान को नहीं करूँगी उससे ज़्यादा कहीं आपको प्रेम करती हूँ। आप मेरे जान है, अगर आप नहीं रहे तो मैं नहीं रह पाऊँगी। ये सुनकर पिता फिर खुश होते हैं, बोलते हैं कि बेटी
आपको कोई उपहार चाहिए, हम विदेश जा रहे हैं, बोलो कुछ उपहार लाएंगे। तो पुत्री कहती है कि मुझे ना गजरा चाहिए, जो सोने का गजरा हो, जिसे मैं बालों में लगाकर राजकुमारी लगूं। बोलते ठीक है पुत्री, अब अपनी छोटी बहन को भेज दीजिए, छुटकी बहन के भेजते हैं। तो राजा कहते हैं कि बेटी तुम मुझे कितना प्रेम करती हो। तो पुत्री बोलती है एक चुटकी भर नमक के समान। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि तुम में सच में अकल नहीं है, तुम्हारे पास तो बिल्कुल ही अकल नहीं है। तुम अपनी बड़ी बहनों से सीखो, नहीं तो तुम ससुराल में जाओगी तो हमारा नाक कटा दोगी। मैं तो जा रहा था विदेश, लेकिन तुमने मेरा अपमान कर दिया कि नमक के समान तुम मुझे प्रेम करती हो। अपनी बड़ी बहनों से पूछो जो मुझे अपनी दुनिया समझती हैं, एक तो दुनिया समझती है, एक भगवान से ऊपर मुझे मानती है, और तुम मुझे नमक के समान समझती हो। अब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी उपहार नहीं लेकर आऊँगा। तो छोटी बेटी बोलती है मुझे आपसे कोई उपहार नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपका जो यात्रा है मंगलमय हो, अच्छे से आप आ जाएं, बस यही चाहती हूँ। विदेश जाने के बाद अब वो चुपचाप सुनकर चले जाते हैं। विदेश पहुँचते हैं, वहाँ से जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि अपनी बेटियों को, तीनों बेटियाँ, जो एक बेटी जो सबसे छोटी है वो अब भगवान शिव के पास पूजा कर रही है बैठकर मूर्ति के पास, और इधर दोनों बेटियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं कि पिताजी क्या लेकर आए हैं। पिताजी ने बड़ी बेटी को दिया सोने का हार, हीरे मोतियों का हार, जिसे पहनकर वो नाचने कूदने लगी। मछली को दे दिया सोने का गजरा, उसे पहनकर वो खूब घूमने लगी। और छोटी बेटी जब उनके पास आती है, प्रणाम करती है, पैर छूती है, तो कहते हैं, तिरस्कार करते हुए कहते हैं तेरे इसी कारण से मैंने ना तेरे लिए कुछ नहीं ला। देख तेरी दोनों बहनें कितना अच्छे से झूम नाच रही हैं पहनकर, और तुझे कुछ नहीं मिला। कहती है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप सही सलामत घर चले आए हैं, और मैं ये भी देख के खुश हूँ कि मेरी दोनों बड़ी बहनें बहुत खुश हैं। ऐसे कई दिन बीत गए। अब पिता जो है छोटी बेटी से उतना प्रेम नहीं करते थे, तिरस्कार करते थे, उसका अपमान भी कर देते थे, कभी बार उसे चिढ़ाते भी थे कि अपनी दोनों बेटियों से के मुकाबले उसको नीचा दिखाते रहते थे। ऐसे ही चलता गया, बहुत वर्ष बीत गए, कुछ मतलब 4-5 साल ऐसे बीत गए। 4-5 साल बाद एक दिन उनके घर एक नौजवान आता है जो उस राज्य का राजा का बेटा होता है, और वहाँ पर वो किसी यात्रा से निकला होता है तो बहुत उसे प्यास लगी होती है, इसलिए उनके घर पहुँच जाता है, सेठ के घर। अब लंबा चौड़ा इतना सुंदर लड़का जब उनके घर में जाता है तो सेठ से कहता है क्या मुझे पानी मिल सकता है, मैं यहाँ का राज्य का राजकुमार हूँ। बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आदर सत्कार करते हैं, पानी पिलाते हैं। वहाँ पर वो तीनों उसकी बेटियाँ आसपास ही होती हैं जिन्हें देख रहा था वो, और सबके आव भाव भी समझ रहा था। इसलिए उसने जाते समय कहा कि सेठ जी, हम ना यहाँ राज्य के राजकुमार हैं, और हमारे पिताजी हमारे लिए सुयोग्य कन्या खोज रहे हैं, और हम यहाँ पर आपकी तीनों पुत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी छोटी बेटी बहुत पसंद है। क्या उसे मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ आपकी छोटी पुत्री से। पहले तो सेठ बहुत हिचकिचाते हैं, फिर बोलते हैं कि कर तो देता, लेकिन मेरी 2 जवान बेटियाँ हैं, उनके शादी करने से पहले मैं नहीं कर सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरी बड़ी बेटी से शादी कर लीजिए, जो बहुत योग्य कन्या है। बोलते हैं इसकी परीक्षा तो हमारे राजमहल में होगी। आप कहते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं आपकी तीनों पुत्रियों का अपने राजमहल में जो है परीक्षा लेने जाएंगे, तो पहले मैं आपकी बड़ी बेटी को ले जाना चाहता हूँ। अब सेठ आदर सम्मान से, सत्कार से उसे भेज देते हैं राजकुमार के साथ। वहाँ जाते हैं तो उसे सिंह राजकुमार एक नरम सा बिस्तर देते हैं, वहाँ बिठाया जाता है। सभी जो होती हैं वहाँ की दासियाँ सेवा में लग जाती हैं एक दिन के लिए, और उसके बाद मीठा शरबत पिलाया जाता है, बहुत अच्छे से शरबत पिलाया जाता है। जब पीने के बाद राजकुमार वहीं पहुँचते हैं, बोलते हैं कि राजकुमारी, सेठ कन्या, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज के पहले क्या आपने ऐसा नरम बिस्तर पर बैठी थी, आराम किया था। उसने सिर हिलाते कहा नहीं। फिर उन्होंने पूछा कि आपने इससे मीठा शरबत पिया था। बोली नहीं। ये सुनकर उन्होंने कहा आप अपनी परीक्षा में सफल नहीं हो पाई हैं, आप विफल हो पाई हैं, आप सफल नहीं हुई हैं। आपको वापस में आपके पिता के पास छोड़ाऊंगा। वो लेके जाते हैं, कहते हैं आपकी कन्या जो है सफल नहीं हुई है परीक्षा में, इसलिए अपनी पुत्री को रखिए, अब मुझे अपनी दूसरी पुत्री यानी मछली को भेजिए साथ में, मैं उसकी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर अपनी दूसरी बेटी को भी दे देता है, वहाँ लेके जाते हैं, उससे भी ऐसे ही सम्मान आदर सत्कार के साथ बिठाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। फिर से उससे राजकुमार यही चीज़ पूछते हैं, तो उधर से जवाब आता है नहीं, मैंने आज, जो मछली पुत्री होती है कहती है मैंने आज तक ऐसे नरम बिस्तर पर नहीं सोई, और ना ही मैंने इतना मीठा शरबत पिया। राजकुमार कहते हैं आप भी सफल नहीं हो पाई हैं।
उसे भी वापस लेकर जाते हैं। अब राजकुमार कहते हैं अब आपकी तीसरी बेटी की बारी है जिसे मैंने पसंद किया था, क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? तो ठीक है। अब वहाँ पर राजकुमार, राजा और बहुत से लोग वहाँ खड़े रहते हैं जब ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ही राजकुमारी को बैठाया जाता है, सेठ की तीसरी पुत्री को बैठाया जाता है और राजकुमार फिर से पूछते हैं क्या आपने कभी इससे नरम बिस्तर पे सोई हैं? तो बोलती हैं हाँ। फिर बोलते हैं अब राजा और राजकुमार देखकर चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर पूछते हैं क्या आपने कभी इससे मीठा शरबत पिया है? बोलती हैं हाँ मैंने पिया है। तो बोलते हैं कि क्या आप ऐसे भी मुझे ये बताइए कि आपने इसे जो बिस्तर है इतना नरम है, इससे अच्छा बिस्तर कब सोई हैं आप? बोलती है वो मैं हमेशा आज तक ही सोती आ रही हूँ और वो है मेरी माँ का गोद, जिसके गोद में रख कर ना मुझे आराम मिलता है, वो ऐसा बिस्तर हो ही नहीं सकता नरम। आपका ये बिस्तर से भी ज़्यादा नरम माँ का गोद है। राजा और राजकुमार संतुष्ट होते हैं इस प्रश्न के उत्तर सुनकर। उन्हें लगता है मेरी सुयोग्य कन्या जो इस राजमहल की राजकुमारी बनने वाली मिल चुकी है। उसके बाद दूसरा प्रश्न के उत्तर में पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए आपने मीठा शरबत कब पिया? बोलते हैं वो जब हम छोटे होते, मैं ही नहीं आप भी सभी ने पिया होगा अपनी माँ का दूध, जो हमारे तन मन में आज खून की जगह बहता है। माँ का जो दूध हमारे तन मन में है वो एक मीठा शरबत की तरह है, तो वो हमने पिया था। तब राजकुमार कहते हैं बिल्कुल सही, आपने बहुत सही जवाब दिया है। और वो फिर अपनी उस सेठ की कन्या को सेठ के घर ले जाके बोलते हैं आपकी तीसरी जो बेटी है वो बिल्कुल सही अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, सफल हुई हैं, इसलिए मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। राजकुमार और सेठ की कन्या की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती है और उसके घर चली जाती हैं, वहाँ रहने लगती है राजकुमारी बनकर। एक दिन वो अपने पति से बोलती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पिताजी को दावत पर बुलाया जाए। दावत पर बुलाया जाता है, वहाँ पर 56 भोग बनाती हैं। वो जो राजकुमारी होती हैं वहाँ की रानी बन गई होती है, वो खुद अपने हाथों से बनाती हैं। राजकुमार अब जब बुला कर लाते हैं अपने ससुर जी को न्योता देकर और खाना खिलाने बैठाते हैं, तो सब खाना खाते हैं तो हर खाना को टेस्ट करते हैं लेकिन मुँह बनाते रहते हैं, फीका कोई कुछ भी, मतलब ऐसे मुंह बना के उन्होंने 56 भोग तो ट्राई किए लेकिन कोई उनको पसंद नहीं आया। फिर वो खड़े होकर बोलते हैं कि राजकुमार क्या आपने मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाई थी? ये कैसा खाना बनवाया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तब वो बोलते हैं खाना हमने नहीं आपकी पुत्री ने अपने हाथों से बनाया है। बोलते हैं छुटकी ने बनाया है, लेकिन वो ऐसे खाना तो कभी नहीं बनाती, ऐसा क्यों उसने किया? तो पूछते बेटी तुमने ऐसा क्यों बनाया है? तो बेटी बोलती है मैंने इसे शुद्ध देसी घी में बनाया है, बहुत ही अच्छा खाना आपके लिए स्पेशल बनाया है। तो कहते हैं कि किसी में चीनी है, किसी में सब है, मिर्ची है, मसाले हैं, लेकिन तूने नमक क्यों नहीं डाला? चुटकी भर नमक डालना क्यों भूल गई? तो बोलते हैं चुटकी भर नमक से ये स्वाद चला गया। तो वही मैं आपको समझाना चाहती थी कि जिस बरसों पहले आपने मुझसे अभी तक नफ़रत करते हैं जिस कारण से कि मैं आपको चुटकी भर प्रेम करती हूँ, आज समझ आया आपको कि चुटकी भर नमक के बिना कोई खाना आपको पसंद नहीं आया। तो आपका मेरी ज़िंदगी में वही जगह है एक चुटकी भर नमक की तरह। जब आप चुटकी भर नमक की तरह मैं आपको प्रेम करती हूँ, ताकि अगर आप चुटकी भर नमक नहीं है तो पूरा खाना का स्वाद चला गया। वही आपका हमारे जीवन में जो है आदर सत्कार है। पिता समझ जाते हैं कि मेरी पुत्री बहुत निस्वार्थ से मुझे प्रेम करती है और बोलती हैं कि आपने दीदी थी वो लोग की दिखावे का प्रेम को स्वीकार किया, लेकिन मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं किया। मैं आपको यही समझाना चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी में आपका प्रेम चुटकी भर का है, एक नमक के समान है, नमक नहीं तो कोई स्वाद नहीं ज़िंदगी का। पिता समझ जाते हैं और उससे अपनी माफ़ी मांगते, बोलते हैं तू तो साक्षात देवी का अवतार है, क्या मुझे तुम माफ़ कर दोगी अपने पिता को? पिता की इससे सुनकर बोलती हैं बड़े कभी माफ़ी नहीं मांगते, और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। तब माता पार्वती बोलती हैं ठीक है, ये इस कहानी से हमें 2 चीज़ तो समझ आ गया, लेकिन तीसरी कहानी क्या है? तो कहते हैं शिव जी तीसरी कहानी ये, जो तीसरी तुमने क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर ये है कि अब इसकी दोनों बहनों ने धन का किया कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो निर्धन बन के ही रह गई। लेकिन जिसने धन के लिए लालच नहीं किया वो एक रानी बन के रह गई। इसलिए धनी और अमीर इस तरह से होते हैं, जो अमीर होता है वो कभी इस चीज़ के लालच ना करके अमीर बन गया, लेकिन जो अमीर है वो गरीब बन जाता है क्योंकि वो ज़्यादा उसको घमंड हो जाता है अपने काम पर। तो ये थी आज की कहानी। तो आपको आज की कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, और मेरा जो क्वेश्चन है उसका ज़रूर कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। चलिए आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।